हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो सबको स्वागत है इस वीडियो के अंदर जिसका बेसब्री से तुम लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है जो कि जेई मेन ओरिएंटेड है। जैसा कि मैंने बोला था 5 तारीख से हमारा क्लास स्टार्ट होगा। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट को। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत बच्चे इसको नेग्लेक्ट करते हैं, बट अपने को नेग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि जैसा प्रीवियस ईयर में हम लोग देख रहे हैं 2-3 सालों से रेगुलरली इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को हम लोगों को और अच्छे से पढ़ना है, सिंस कि ये चैप्टर से भी हम लोगों को उतना ही मार्क्स मिलेंगे जितने कि डिफिकल्ट चैप्टर से मिलेंगे। और बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि बहुत सारे की पॉइंट्स हम बताने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, जो बहुत बच्चे जो है वो मिस कर देते हैं, जिस कारण से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, या सॉल्व करते हैं तो वो अक्सर गलत कर देते हैं। तो तुम बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल बारीकी से देखना, और जो भी की पॉइंट्स तुम्हें समझ आए वो कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले टर्म जो अपना यूनिट, तो ये टर्म को हम लोग रेगुलरली समझते हैं, ठीक है, कि यूनिट क्या होता है। तो यहाँ पे यूनिट को अगर हम लोग डिफाइन करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड होता है जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो जैसा डेफिनेशन है, द स्टैंडर्ड यूज टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज। तो जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ के मेजरमेंट को एक्सप्रेस करना होता है कंप्लीटली, तो उसके लिए हम लोग कुछ स्टैंडर्ड का यूज़ करते हैं, और उसी स्टैंडर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज यूनिट। ओके, चलो अब ये यूनिट क्या होगा, ठीक है। तो यूनिट क्या होगा नहीं होगा वो डिपेंड करता है हमारे फिजिकल क्वांटिटीज़ पे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ के मेजरमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए इनका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जानेंगे कि आखिर फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, कितने टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं, एंड उन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूनिट क्या होगा। तो सबसे पहले देखो डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो हम लोग बोल सकते हैं कि द क्वांटिटीज़ कैन बी मेजर्ड, दैट मीन्स कि जो भी क्वांटिटीज़ हम लोग मेज़र कर सकते हैं उनको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। या हम लोग इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज़ क्वांटिटीज़ हुज मेजरमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n इंटू यू। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग को ध्यान रखना है कि जिस भी क्वांटिटी के मेजरमेंट को हम लोग n इंटू यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। अब इसमें तुम सोच रहे हो सर ये n क्या होगा, तो ध्यान देना जो n होता है वो बेसिकली, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट होता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, एंड ये जो u है हमारा वो यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें दो टर्म होता है, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होता है अपने पास यूनिट। ओके, तो जिस भी मेजरमेंट को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी अपने पास, दैट इज लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, स्पीड एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे क्वांटिटीज़ हैं जो कि फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं। ओके, तो सिंपली हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो भी क्वांटिटीज़ हम लोग मेजर करेंगे, मेजर कर पाएंगे, या जिसके मेजरमेंट को हम लोग n इंटू यू के फॉर्म में लिख पाएंगे, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, तो यहाँ तक अगर हम लोगों को क्लियर है तो चलो अब नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि सर आखिर अपने पास कितने टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगे। दैट इज कि नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करेंगे कि आखिर कितने टाइप के अपने पास फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं। तो देखो क्लासिफिकेशन की जब भी हम लोग बात करेंगे तो पहला पॉइंट यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना है कि पहले कोई बेस लेते हैं हम लोग, जिस बेसिस पे हम लोग किसी भी क्वांटिटीज़ को क्लासीफाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बोल रखा है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी क्लासीफाइड ऑन 2 बेसिस। तो यहाँ पे हम लोग को पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम लोग 2 बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है हमारा दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, ठीक है, दैट इज कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं वो दूसरे क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं। एंड दूसरा क्लासिफिकेशन होता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो पहले तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि 2 बेसिस होगा अपने पास फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्लासीफाई करने का। पहला ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, दूसरा होगा ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो अब इन दोनों बेसिस पे अगर हम लोग देखें कि सर कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगे, कितने टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगे, तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग ब्रांच में देखने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी अगर हम लोग बात करें तो जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है अपने पास दैट इज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अभी ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, नहीं होते, उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए हम लोग को ध्यान रखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगे वो 2 टाइप के होंगे। एक होगा हमारा फंडामेंटल एंड दूसरा जो होता है अपने पास वो होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, नाउ अब यही अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन की बात करें तो इसमें भी जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होगा हमारा स्केलर और एक होगा हमारा वेक्टर।
ठीक है। अब देखो इस क्लासिफिकेशन को हम लोग डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे जब हमारा वेक्टर आएगा, क्योंकि वहीं पे हम लोग इस स्केलर और वेक्टर को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी यहाँ पे हमारा जो प्राइम फोकस होगा वो इन क्वांटिटीज़ पे होगा, दैट इज़ कि सर फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होता है। ओके, तो चलो एक एक करके हम लोग इन दोनों क्वांटिटीज़ को यहाँ पे वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे, ठीक है, कि सर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होता है। तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग डेफिनेशन देखें कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है, तो यहाँ पे बोल रखा है कि द क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज। दैट मीन्स कि ये ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जिनको डिफाइन करने के लिए हम लोगों को किसी और क्वांटिटीज का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ये किसी और क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करते हैं। ओके, ये सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, अपने आप में परिपूर्ण होते हैं खुद को डिफाइन करने के लिए। ओके, तो जो भी क्वांटिटीज किसी और पे डिपेंड नहीं करेगा उनको हम लोग बोलेंगे दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों को एक बात ये भी ध्यान देना है, ठीक है, कि जो अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं वो कुछ लिमिटेड नंबर्स में होते हैं। ओके, और इनके कॉम्बिनेशन से हम लोग बाकी अदर क्वांटिटीज को बनाते हैं जिनको आगे चल के हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर अपने पास कितने टाइप के, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है दैट इज देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो पहली बात तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि अपने पास कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगे, 7, बस 7 ही होंगे अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटीज। और इन्हीं को कंबाइन करके अलग अलग तरीके से हम लोग अरेंज करके और बाकी सारे क्वांटिटीज को हम लोग बनाएंगे जिनको डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। तो सबसे पहले वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि सर कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगे, और मेरा सजेशन होगा कि तुम इन क्वांटिटीज को ध्यान में रखना। तो पहला जो हम लोगों को फंडामेंटल क्वांटिटीज मिलेगा वो होगा दैट इज लेंथ। दूसरा जो होगा अपने पास वो होगा मास। थर्ड जो होगा वो होगा टाइम। फोर्थ जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक करंट। फिफ्थ जो होगा वो होगा इंटेंसिटी, या इसको हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी बोलते हैं। सिक्स्थ वन जो होगा अपने पास वो होगा टेम्परेचर। एंड फाइनली जो सेवेंथ वन होगा वो होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो कुल मिला के ये अपने पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जो किसी और पे डिपेंड नहीं करेंगे, ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होते हैं खुद को डिफाइन करने के लिए। ओके, और इनके कॉम्बिनेशन से बाकी अब जो भी क्वांटिटीज़ हम लोग बनाएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे अपने, दैट इज डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ओके, जिसको हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा अब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में जान लेते हैं कि सर ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि क्वांटिटीज़ डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज़। बेसिकली ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी क्वांटिटीज़ किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा उनको हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के कैटेगरी में रखेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल अगर हम लोग देखें कि सर कौन कौन से क्वांटिटीज़ डिराइव्ड हो जाएंगे, तो सबसे पहले स्पीड है, फिर एक्सेलरेशन, फिर डेंसिटी है अपने पास, फिर फोर्स, इस तरीके से और भी क्वांटिटीज़ है एंड शो ऑन, बहुत सारे एग्जाम्पल है। दैट मीन्स कि उन 7 क्वांटिटीज़ को छोड़ के अगर बाकी क्वांटिटीज़ को हम लोग देखें वो सब के सब कैसे हो जाएंगे हमारे डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ओके, तो ये बेसिकली अभी हम लोग डेफिनेशन देखें फिजिकल क्वांटिटीज़ का, ठीक है, दैट इज की टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की कितने टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगे। अब तुम सोच रहोगे कि सर अपन तो स्टार्ट किए थे यूनिट और आप आ गए फिजिकल क्वांटिटीज़ पे, ऐसा क्यों? तो हम बताए भी थे पहले और वापस एक बार बता रहे हैं कि सिंस हम लोग देख रहे हैं कि जो यूनिट होता है, ठीक है, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए डिफाइन होता है। तो जब हम लोगों को टाइप्स ऑफ यूनिट को डिस्कस करना हो कि सर डिफरेंट क्वांटिटीज़ का यूनिट क्या होगा, तो उससे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि आखिर अपने पास कितने टाइप के क्वांटिटीज़ होते हैं। इस कारण से पहले हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस किए। तो अब यहाँ पे अपने पास आ जाता है कि आखिर कितने टाइप के यूनिट होंगे। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है दैट इज टाइप्स ऑफ यूनिट। ओके, तो सबसे पहले देखो कि अपने पास 2 टाइप्स के यूनिट होंगे। अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों? तो जैसा भी हम लोग देखें कि बेसिकली अपने पास 2 टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं एंड जो यूनिट होता है वो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं। तो ऑब्वियस ये बात है कि जितने टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगे उतने टाइप के यूनिट्स होंगे। तो जैसा हम लोग देखें कि 2 टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज़ है तो उसके करस्पॉन्डिंग अपने पास 2 टाइप के यूनिट्स भी होंगे। सर कौन कौन सा? तो पहला होगा अपने पास दैट इज फंडामेंटल यूनिट। अब देखो फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि सर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का जो यूनिट होगा उनको हम लोग बोलेंगे दैट इज फंडामेंटल यूनिट। दूसरा जो होगा अपने पास वो होगा डिराइव्ड यूनिट। एंड डिराइव्ड यूनिट क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का यूनिट होगा उनको हम लोग डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। ओके, तो बेसिकली ये अपने पास 2 टाइप के यूनिट होंगे। फर्स्ट वन इज आवर फंडामेंटल एंड द सेकेंड वन इज डिराइव्ड। नाउ अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि सर डिफरेंट क्वांटिटीज़ का यूनिट क्या होगा। तो देखो अब इन क्वांटिटीज़ का जो भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज डिस्कस किए हैं उनका यूनिट क्या होगा नहीं होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आखिर हम लोग किस सिस्टम के अंदर यूनिट्स को मेज़र कर रहे हैं, या जो भी क्वांटिटीज़ हैं उनको हम किस सिस्टम के अंदर मेज़र कर रहे हैं।
तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब तक हम लोगों को सिस्टम का आइडिया नहीं होगा हम लोग बहुत अच्छे से डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो अगर तुम किसी भी क्वांटिटीज़ का यूनिट एक्सप्रेस करना चाह रहे हो तो उसके लिए तुम ये बात का श्योरिटी रखना कि तुम्हारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट का नॉलेज है कि आखिर हम लोग किस सिस्टम के अंदर मेजरमेंट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें तो ध्यान देना कि अपने पास बेसिकली 4 टाइप के सिस्टम होते हैं, या तुम बोल सकते हो कि अपने पास 4 सिस्टम होंगे यूनिट्स के। तो जब भी अपने को किसी क्वांटिटी का यूनिट बताना हो तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि अपने को किस सिस्टम के अंदर यूनिट को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। और डिफरेंट सिस्टम के अंदर डिफरेंट क्वांटिटीज़ का यूनिट क्या होगा वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो चलो वन बाय वन अब हम लोग चारों सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे जो भी यूनिट्स का है, ठीक है। तो सबसे पहला जो सिस्टम हम लोगों को मिलेगा यूनिट का वो होगा CGS सिस्टम, ठीक है। तो पहली बात यहाँ पे हम लोगों को ध्यान रखना है कि इस CGS सिस्टम के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट को एक्सप्रेस करेंगे। सर वो कौन कौन से होंगे? तो पहला होगा लेंथ, दूसरा होगा मास, थर्ड होगा टाइम। तो इनके ही यूनिट को हम लोग डिफाइन करेंगे इस CGS सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम लोग लेंथ की बात करें तो ध्यान देना कि जो लेंथ का यूनिट होगा CGS सिस्टम के अंदर वो होगा सेंटीमीटर। अच्छा, मास का जो यूनिट होगा वो क्या होगा हमारा? दैट इज ग्राम। एंड टाइम का जो यूनिट होगा वो क्या होगा हमारा? दैट इज सेकेंड। तो इन 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूनिट हम लोग एक्सप्रेस करेंगे CGS सिस्टम में। पहला लेंथ, मास, टाइम, ओके। और इसका यूनिट भी हम लोगों को ध्यान रखना है। नाउ अब यहाँ पे जो हम लोगों को नेक्स्ट सिस्टम मिलता है वो होगा दैट इज FPS सिस्टम। नाउ इसमें भी हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ही यूनिट को एक्सप्रेस करेंगे। सर वो 3 क्वांटिटीज़ कौन कौन से होंगे? तो पहला होगा लेंथ, दूसरा होगा मास, थर्ड होगा टाइम। तो अब यहाँ पे यूनिट को अगर हम लोग देखें तो ध्यान देना कि FPS सिस्टम में, ठीक है, लेंथ का जो यूनिट होता है वो फुट होता है, ठीक है, फुट में हम लोग मेजर करते हैं। ना मास का जो यूनिट होता है हमारा वो पाउंड होता है, ठीक है, पाउंड में हम लोग मेजर करेंगे। और जो टाइम होता है उसका यूनिट होता है सेकेंड, ठीक है। तो FPS सिस्टम के अंदर भी हम लोग टाइम को सेकेंड में ही मेजर करेंगे। ये भी पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना है। ना अब अगला सिस्टम जो होता है अपने पास वो होता है MKS सिस्टम, ठीक है। अब MKS सिस्टम में भी बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का ही यूनिट एक्सप्रेस करते हैं। सर कौन कौन सा? वही 3 जो कि अभी हम लोग बाकी 2 सिस्टम में लिए हुए थे। पहला होगा लेंथ, दूसरा होगा मास, थर्ड होगा हमारा टाइम। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग इस सिस्टम के अंदर यूनिट देखें तो पहली बात हम लोग को ध्यान देना है कि जो लेंथ का यूनिट होगा वो मीटर होगा, मास का जो यूनिट होगा वो किलोग्राम होगा, एंड टाइम का जो यूनिट होगा वो सेकेंड होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक बात ऑब्जर्व किए, ठीक है, कि जो टाइम का यूनिट है वो हर सिस्टम के अंदर सेम है। बाकी जो 2 क्वांटिटीज़ का यूनिट है वो वैरी कर रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों को याद भी रखना है। आई होप कि यहाँ तक हम लोगों को क्लियर होगा। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा मेमोराइज करने वाला चीज़ है, ठीक है। तो ये हम लोग दिमाग में अपना रखेंगे भी, ठीक है, ताकि अगर हम लोग को कोई भी सिस्टम दे रखा हो तो उसमें अपने को ये पता होना चाहिए कि इस क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा इस सिस्टम के अंदर। ओके, नाउ अब हम लोग फाइनली आ जाते हैं यहाँ पे अपने 4th सिस्टम के अंदर, ठीक है, दैट इज आवर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम लोग शॉर्ट में SI यूनिट भी बोलते हैं। और फ्रीक्वेंटली एंड मोस्टली जब भी हम लोग यूनिट एक्सप्रेस करते हैं किसी भी क्वांटिटी का तो वो SI यूनिट ही एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर इसमें कौन कौन से क्वांटिटीज़ का यूनिट हम लोग एक्सप्रेस करेंगे? तो सबसे पहली बात कि इसमें हम लोग जितने भी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उन सभी का यूनिट को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो कि यहाँ पे अगर हम लोग देखना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है हमारा वो MKS सिस्टम का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। अभी इसमें हम लोग क्या किए थे ना कि बस 3 ही हम लोग क्वांटिटीज़ लिए थे। अब इसमें हम लोग 4 और ले लेंगे, दैट मीन्स कि जितने भी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है उनके यूनिट को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। तो चलो एक एक करके हम लोग सारे क्वांटिटीज़ का यूनिट देखते हैं। तो देखो पहला जो क्वांटिटी अपने पास वो है लेंथ, इसका यूनिट SI यूनिट क्या होगा? मीटर। दूसरा जो है वो मास है, इसका यूनिट होगा किलोग्राम। थर्ड जो है टाइम, इसका SI यूनिट होगा सेकेंड। फोर्थ जो है अपना करंट, जिसका SI यूनिट होगा एम्पियर, ठीक है। एंड फिफ्थ जो होगा अपने पास वो होगा इंटेंसिटी, एंड इसका SI यूनिट होता है कैंडेला। एंड सिक्स्थ वन जो होगा हमारा वो टेम्परेचर होगा, इसका SI यूनिट होता है केल्विन। एंड जो 7th वन होगा हमारा वो होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका SI यूनिट क्या होगा अपना? मोल। तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना है कि जब भी किसी सब्सटेंस के अमाउंट को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, तो उसको किस यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे? दैट इज मोल के अंदर। तो ये अपने पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है ना। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट नोट करने वाला और है। तो जैसा भी हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर देखें कि बेसिकली अपने पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूनिट है, बट इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि सर इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर अपने पास 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स और होते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है।
सर कौन कौन सा होगा? तो पहला होता है दैट इज रेडियन, ये एक पहला सप्लीमेंट्री यूनिट है, ठीक है। ये किसका यूनिट होगा? तो बेसिकली जो प्लेन एंगल होते हैं हमारे, ठीक है, उसका यूनिट होगा। तो हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग प्लेन एंगल को मेजर करेंगे तो उसका यूनिट क्या लेंगे? दैट इज रेडियन। एंड जो दूसरा सप्लीमेंट्री यूनिट होगा वो होगा स्टीरेडियन, ओके। एंड ये किसका यूनिट होगा? तो बेसिकली ये सॉलिड एंगल का यूनिट होता है। तो ये हम लोगों को दो सप्लीमेंट्री यूनिट और भी ध्यान रखना है, जिसको कि हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर ही कंसिडर करते हैं, ओके। चलो अब इसके अलावे ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉमनली यूज्ड यूनिट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा यहाँ पे तुम देख रहे हो कि सर एक यूनिट है अपने पास दैट इज लाइट ईयर, एक है पार्सेक, एक है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब यहाँ पे देखो कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इससे उतना क्वेश्चन हम लोगों को मिलता नहीं है, बट मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, ठीक है, कि ये जो यूनिट है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम प्रीवियस ईयर अगर देखो तो इन यूनिट्स को यूज करते हुए क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जिन बच्चों को इन यूनिट्स का आइडिया था, ठीक है, या जिनको पता था इनके बारे में, वो बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर गए होंगे, और जो बच्चे इसको नेग्लेक्ट किए होंगे, जो याद नहीं रखे होंगे, हल्के में लेके छोड़ दिए होंगे, वो बच्चे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ होगा। और इसीलिए तो हम बार बार बोल रहे हैं कि इस चैप्टर के किसी भी कॉन्सेप्ट को हम लोगों को नेग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि रिसेंटली 2-3 सालों से लगातार इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं कि सर कौन से कॉमनली यूज्ड यूनिट्स हैं जिससे कि क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो पहला है अपने पास दैट इज लाइट ईयर, ओके, लाइट ईयर। अब सर इस यूनिट का हम लोग यूज़ कब करते हैं? तो ध्यान देना पहली बात कि ये जो यूनिट है वो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब तुम बोलोगे सर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए तो हम लोग मीटर का भी तो यूज़ करते हैं ना, बट देखो मीटर जो हम लोग यूज़ करते हैं जो यूनिट का, वो एक फाइनाइट डिस्टेंस, एक मतलब छोटा डिस्टेंस हो तो उसके लिए हम लोग मीटर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उससे थोड़ा और बड़ा डिस्टेंस हो तो किलोमीटर का लेते हैं। लेकिन मान लो कि अगर जो डिस्टेंस है वो काफ़ी लार्ज है, जैसे मान लो कि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस वगैरह हम लोगों को मेजर करना है, तो उस केस में हम लोगों को और लार्जर यूनिट्स का रिक्वायरमेंट पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो लार्जर यूनिट्स हम लोगों को मिलते हैं डिस्टेंस का, वो यही होते हैं 3, ओके। तो सबसे पहले बात ध्यान रखना है कि ये जो तीनों यूनिट्स हैं, ठीक है, वो लेंथ के यूनिट हैं। इसको हम लोग लेंथ के मेजरमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो पहला अपने पास दैट इज लाइट ईयर। अब देखो लाइट ईयर क्या होता है पहले समझो, ठीक है। तो ये बेसिकली बताता है कि जो लाइट है वो वैक्यूम के अंदर 1 साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ओके। तो लाइट हमारा वैक्यूम के अंदर 1 ईयर के अंदर जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज लाइट ईयर। नाउ अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि सर 1 लाइट ईयर जो है वो कितना मीटर होगा, तो यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है कि 1 लाइट ईयर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 9.5 × 10⁻15 मीटर के इक्वल है। तो ये रिजल्ट्स याद रखना है, ठीक है, ये रिजल्ट्स याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। और बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखो, अभी हम क्वेश्चन भी दिखाएंगे प्रीवियस ईयर का जिसमें कि इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए क्वेश्चन को पूछा गया है, ओके। तो बने रहो बिल्कुल वीडियो के एंड तक, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि इसका कंटिन्यूअस सीरीज तुमको मिल पाए, तुम अपडेटेड रह सको, ओके। चलो तो नेक्स्ट यहाँ पे जो यूनिट होगा हमारा डिस्टेंस का, ठीक है, जो लार्जर डिस्टेंस के मेजरमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करेंगे वो होगा पार्सेक, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि सर 1 पार्सेक जो होगा वो कितना वैल्यू होगा, तो यहाँ पे हम लोगों को ध्यान रखना है कि 1 पार्सेक जो होता है, ठीक है, वो 3.2 टाइम्स ऑफ लाइट ईयर के इक्वल होता है, ओके। नाउ थर्ड वन जो होता है अपने पास वो होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बेसिकली क्या बताता है, ठीक है, तो ये सन और अर्थ के बीच का जो मीन डिस्टेंस होता है वो होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इसका वैल्यू कितना होगा, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो 1.5 × 10⁻11 मीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखें कि इसमें सर सबसे ज़्यादा जो मैग्नीट्यूड होगा वो किस यूनिट का होगा, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वैल्यू जो होगा वो पार्सेक का होगा, ओके। उसके बाद होता है हमारा लाइट ईयर, और सबसे कम होता है हमारा दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ओके। तो इसको कंपैरिजन करते हुए क्वेश्चंस भी पूछा हुआ है, ठीक है, उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलो, तो ये यूनिट पे बेस्ड जो भी थ्योरीज था उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए ना। अब हमारा टर्म जो आ गया है, हमारा जो टाइम आ गया है, ठीक है, वो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस का। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो भी हम क्वेश्चंस लिए हैं वो प्रीवियस ईयर से, ठीक है, क्योंकि रैंडमली अगर इधर उधर से हम क्वेश्चन ले तो उतना ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग को अच्छा मिलता नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सोचा कि डायरेक्ट हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस ही लेते हैं ताकि बच्चों को ये आइडिया लग सके, तुम लोगों को आइडिया लग सके कि हाँ एक्चुअली इस टॉपिक्स के अंदर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमसे यूनिट पे ही बेस्ड पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है, द यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम लोगों को इस क्वांटिटी का यूनिट बताना है,
कैसे बताएंगे सर? तो देखो अब एक तरीका क्या होगा, यहाँ पे हम सॉल्यूशन बता रहे हैं, ठीक है। एक तरीका क्या होगा कि इस फॉर्मूला के अंदर जितने भी क्वांटिटीज़ हम लोगों को दे रखे उनका यूनिट तुम पुट कर दो और उसको सिंप्लीफाई करके देखो कि इस गिवन क्वांटिटीज़ का यूनिट जो होगा वो क्या होगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो डिफरेंट टर्म्स गिवन उनका मीनिंग गिवन है, ठीक है, कि जो आई है वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और सी जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा स्पीड ऑफ लाइट। तो हम लोग को फाइंड करना है इसका यूनिट क्या होगा। अब देखो अगर हम लोग बेसिक अप्रोच से चले, ठीक है, अगर बेसिक लेवल से चले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंटेंसिटी का यूनिट पुट कर देंगे, यहाँ पे हम लोग स्पीड का यूनिट पुट कर देंगे, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का यूनिट पुट कर देंगे। बट ये जो मेथड है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा सा लेंदी होगा, कैलकुलेटिव होगा, और उतना टाइम अपने पास एग्जाम में होगा नहीं इसको, ठीक है, कि उस वे से हम लोग कैलकुलेट कर सकें। तो पहले इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि आखिर इसको हम लोग किस और फॉर्म में लिख सकते हैं, या किस ये जो गिवन टर्म है, ये जो क्वांटिटी है वो किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वो हम लोग थोड़ा सा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ध्यान देना। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इंटेंसिटी की बात करें, तो अगर तुमको याद हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर हम लोग इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या देखे थे, तो ये बेसिकली था हमारा, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। क्या तुम लोगों को याद है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, जिसमें ये जो ई नॉट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके इस ई नॉट का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो ध्यान से देखो कि इस ई नॉट का वैल्यू क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हम ई नॉट स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, और ये बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ आई, ओके, एंड डिनोमिनेटर में अपने पास क्या मिल जाएगा, दैट इज एप्सिलॉन नॉट इंटू सी। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ई नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू सी। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो गिवन क्वांटिटीज़ है वो बेसिकली और कुछ नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। अब जैसे ही ये बात तुमको पता चल गया कि ये जो क्वांटिटी है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे कि सर इसका जो यूनिट होगा वो किसके इक्वल होगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है। एंड हम लोगों को पता है, ठीक है, कि जो एस आई यूनिट होगा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एस आई यूनिट क्या होता है अपने पास, दैट इज न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है, कि जो गिवन क्वांटिटीज है उसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। और ध्यान से देखो ये जो क्वेश्चंस है वो 7 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया था 2025। तो जैसा कि तुम देख रहे हो ये रिसेंट क्वेश्चंस है, तो तुम बिल्कुल भी इस चैप्टर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, फ्रीक्वेंटली इससे क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं। तो चलो अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपने पास क्या है, तो यहाँ पे हम लोगों को एक एक्सप्रेशन दे रखा है, दैट इज a इंटू 10⁻b, और हमसे क्या पूछ रखा है, b इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, b इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर a इज लेस देन इक्वल टू 5, a is order of magnitude for b less than equal to 5 and b is order of magnitude for a greater than 5 and less than equal to 10। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को बताना है कि सर इस एक्सप्रेशन का ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले समझो कि ऑर्डर क्या होता है। तो देखो जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो उस केस में जो भी 10 का पावर होता है, ओके, ये जो भी 10 का पावर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। अब ये कैसे बताते हैं ऑर्डर क्या होगा, तो देखो यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि जो भी इस मेजरमेंट का ऑर्डर होगा वो या तो 10 टू द पावर, जो भी 10 का पावर है उसके इक्वल हो जाएगा, या उससे एक ज़्यादा होगा। वो किस पे डिपेंड करता है, तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है a इसके मैग्नीट्यूड पे। और कैसे, तो ध्यान देना कि जब a का वैल्यू हमारा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे जो ऑर्डर होगा वो जो भी पावर है 10 का उससे एक ज़्यादा होगा। और यही अगर हमारा a का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है तो उस केस में जो भी 10 का पावर है वही हमारा ऑर्डर हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो बताओ जरा सा ऑर्डर क्या हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रखा है कि b इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब कि अगर a 5 से ज़्यादा है, ये 5 के इक्वल है, तो b ऑर्डर हो जाएगा। नहीं, उस केस में क्या होगा, ठीक है, जो भी पावर है उससे एक ज़्यादा ऑर्डर होगा, ठीक है। बट अगर सेकेंड ऑप्शन देखिए क्या बोल रखा है, b इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर a लेस देन इक्वल टू 5। यस, कि अगर ये a लेस देन 5 या इक्वल टू 5 हुआ तो उस केस में जो भी 10 का पावर होगा वही हमारा ऑर्डर होगा, ठीक है। तो इस केस में हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हम लोग बोलेंगे, ठीक है, कि बी ऑर्डर हो जाएगा अगर ए का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है। तो ये भी एक ऑर्डर पे ही था, यूनिट के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड था, ठीक है, जो कि जेई मेंस के अंदर पूछा गया है। सर कौन से शिफ्ट में, तो यहाँ पे तुम देख रहे हो ये शिफ्ट 1 में, सर किस डेट को, 8 अप्रैल एंड 2024 में,
तो ये भी तुम देखो रिसेंट क्वेश्चन ही पूछा गया है। ओके, और सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो जो बच्चे को कॉन्सेप्ट पता होगा वो डायरेक्टली टिक करके आगे बढ़ जाएगा, 4 मार्क्स स्कोर करके आगे निकल जाएगा। तो मेरा तो सजेशन है कि इस चैप्टर को बिल्कुल भी तुम इग्नोर मत करना, नेग्लेक्ट मत करना, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना। छोटा सा चैप्टर है, तुमको उतना ही मार्क्स देगा जितना कि एक बड़ा चैप्टर देगा। ओके, चलो तो अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है कि सर थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रखा है। तो देखो 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 वापस आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसे, तो जैसा भी हम बताएं कि जो कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, ठीक है, जिसको हम लोगों को याद रखना है, और उसी पे बेस्ड ही क्वेश्चंस आ गया। ओके, और अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 2023 में हमारा पूछा गया है। सर किस डेट को, 11 अप्रैल, कौन से शिफ्ट में, हमारा शिफ्ट 1 में। ठीक है, तो अब अगर तुम मान लो नेग्लेक्ट करके गए होगे एग्जाम में, तब तो तुम फंस रहे होगे। ठीक है ना, एग्जाम में बैठ के सोच रहे होगे कि सर काश हम थोड़ा सा पढ़ लेते। तो अभी हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर टू या नेक्स्ट ईयर या तुम्हारे अटेम्प्ट के अंदर ये क्वेश्चंस या इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाए, तो तुम उसको अटेम्प्ट कर सको, आसानी से टिक करके आगे बढ़ जाओ। ओके, तो चलो पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है अपने पास। तो देखो सबसे पहले स्टेटमेंट 1 में क्या बोल रखा है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पार्सेक एंड लाइट ईयर आर यूनिट फॉर मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। यस, तो जैसा भी हम बताए थ्योरी के अंदर, ठीक है, कि ये जो तीनों यूनिट्स हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पार्सेक एंड लाइट ईयर, ये बेसिकली लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हम लोग इन यूनिट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ बोल सकते हैं कि सर जो हमारा स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट हो जाएगा। ओके, ना अब स्टेटमेंट 2 क्या बोल रखा है, ठीक है, कि अगर इन यूनिट्स में देखें तो सबसे कम वैल्यू जो होता है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का होता है, फिर उससे ज़्यादा होगा पार्सेक का, फिर उससे होगा लाइट ईयर का। नो हम लोग देखें, ठीक है, कि सर सबसे ज़्यादा यूनिट जो होता है वो पार्सेक का होता है, फिर लाइट ईयर और फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 2 है हमारा वो रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बताओ यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोलो 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 बोलो। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। तो चलो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। तो इसमें बोला है कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। नो, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। यस, तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। तो देखो अगर बस तुमको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होता तो बस तुम टिक करके आगे बढ़ते और +4 मार्क्स के लेके चले जाते, है कि नहीं। बट जिन बच्चों को नहीं पता होगा वो तो बस बैठ के सोच रहे होंगे कि काश हम पढ़ लिए होते हैं। तो सोचना नहीं है, पढ़ना है, लग जाओ एकदम। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करते रहो, ताकि इसी तरह का क्वेश्चन हम रेगुलरली लेके आते रहे और तुम लोग अपडेटेड रहो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैच द लिस्ट पे, ठीक है, मैच द कॉलम पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि क्या बोल रखा है। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को 2 लिस्ट दे रखा है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों को लिस्ट 1 को मैच करना है लिस्ट 2 के साथ। सर क्या करना है, तो देखो लिस्ट 1 में हम लोगों को कुछ क्वांटिटीज़ दे रखे हैं और लिस्ट 2 में उनके करस्पॉन्डिंग यूनिट। तो हम लोगों को बताना है कि कौन सा क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले देखो कि लिस्ट 1 में जो पहला ऑप्शन अपने पास, पहला जो क्वांटिटी है वो है सरफेस टेंशन। तो सबसे पहले अगर हम लोग सरफेस टेंशन देखें तो वो क्या होता है, तो ये बेसिकली होता है दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, तो यहाँ से इसका यूनिट अगर हम लोग देखें तो फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और लेंथ जो होगा वो तो मीटर में होगा, तो ये मीटर से मीटर कैंसिल। तो सरफेस टेंशन का यूनिट क्या हो जाएगा, दैट इज kg सेकेंड का -2। ओके, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा दैट इज 4। ओके, ए का हो जाएगा 4 ना। अब यहाँ पे प्रेशर का यूनिट अगर हम लोग देखें तो प्रेशर क्या होता है हमारा, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो वापस अगर हम लोग फोर्स का यूनिट देखें तो ये हो जाएगा दैट इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एरिया होता है हमारा मीटर स्क्वायर। तो ये 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो ये हम लोगों को मिल जाएगा दैट इज kg मीटर इनवर्स सेकेंड का पावर -2। तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, तो बी के लिए ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट। ओके, उसी तरीके से हम लोग सी और डी को भी मैच करेंगे। बट अब देखो तुमको एग्जाम में टाइम बचाना है, तो अगर यहाँ पे मान लो कि 2 से ही तुम्हारा ऑप्शन मैच कर रहा है तो तुम डायरेक्टली, ठीक है, टिक करके आगे बढ़ सकते हो। फर्दर तुम सॉल्व नहीं करना चाहो तो नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि सर ए का 4 किस में दे रखा है, ए का 4 इसमें नहीं है, ए का 4 इसमें है, ठीक है, डी में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए और सी जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो जो भी हमारा आंसर होगा वो आइदर बी होगा या डी होगा। ठीक है, अब उसके लिए चेक करते हैं कि बी का 3 किस में मैच कर रहा है। तो देखो वो दोनों में ही दे रखा है, बी एंड डी में। ओके, तो अभी तक हम लोग ये स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे कि सर बी और डी में कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, तो हम लोग को और भी निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालेंगे, तो अब यहाँ पे हम लोग विस्कोसिटी का फाइंड करते हैं। ओके, अब विस्कोसिटी का कैसे फाइंड करेंगे, तो अब इसके लिए हम लोगों को डेफिनेशन या फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसमें कि विस्कोसिटी वाला टर्म आता है। ठीक है, और किस में आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे अगर हम लोग विस्कस फोर्स का फॉर्मूला अगर देखें, ठीक है, तो ये होता है दैट इज ईटा ए इंटू dv/dy। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ईटा का अगर यूनिट देखें तो ये हम लोग को क्या मिल जाएगा, दैट इज F/A इंटू dv/dy।
अब यहाँ से हम लोग इसका यूनिट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, दैट इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो kg और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में एरिया हो जाएगा दैट इज मीटर स्क्वायर, एंड dv बाई dy। ठीक है, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल। ओके, तो सेकंड को भी ऊपर लेके चले जाते हैं, या 1 सेकंड से 1 सेकंड कैंसिल। ठीक है, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो ये हम लोग को क्या मिल जाएगा, दैट इज kg। ठीक है, सेकंड इनवर्स मीटर इनवर्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताओ, kg सेकंड इनवर्स मीटर इनवर्स। तो सी का जो होगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग कॉन्फिडेंट के साथ मैच कर सकते हैं। ठीक है, कि सी का 1 एक ही ऑप्शन में, दैट इज बी। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये भी रिसेंट क्वेश्चन ही पूछा गया है सर, कौन से ईयर में, दैट इज 2023 में। ठीक है, कौन सा शिफ्ट के अंदर, शिफ्ट 1, एंड कौन सा डेट था हमारा, दैट इज जनवरी 25। ओके, तो तुम देख रहे हो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को एकदम अंत तक पढ़ना, बढ़िया से पढ़ना, एक वीडियो के अंदर बिल्कुल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा तुमको फाइट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना। ना अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है, इफ E एंड H रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ध्यान देना वर्डिंग का। तो यहाँ पे E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी, और H जो है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड का इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमसे पूछ रखा है कि जो यूनिट होगा E बाई H का वो क्या होगा। तो देखो यहाँ पे E बाई H का यूनिट अगर देखें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट अगर हम लोग देखें तो ये बेसिकली हो जाएगा हमारा दैट इज वोल्ट पर मीटर, और इस H का दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड का जो यूनिट होता है ये होता है दैट इज एम्पियर पर मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हम लोगों को मिल जाएगा किसका, दैट इज वोल्ट पर एम्पियर। ओके, और अगर तुम ध्यान से देखो तो वोल्ट पर एम्पियर जो होगा वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है हमारा, ओम। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर इस रेशियो का जो यूनिट होगा हमारा वो ओम के इक्वल होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, 27 अगस्त एंड शिफ्ट 1। तो ध्यान से देखो कि इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं वो प्रीवियस ईयर बेस्ड है। तो तुम ये नहीं सोच सकते हो, ये नहीं बोल सकते हो कि सर इस चैप्टर से तो क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं। ठीक है, या रैंडम सा क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं, बिल्कुल ट्रिवियल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरा सजेशन है बिल्कुल चैप्टर को बढ़िया से पढ़ो। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो कि वापस मैच द कॉलम पे बेस्ड है। तो यहाँ पे हम लोग को फिर से 2 लिस्ट दे रखा है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 को हम लोग को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। सर कैसे, तो लिस्ट 1 में हम लोगों को कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दे रखा है। ओके, और उसके करस्पॉन्डिंग लिस्ट 2 में हम लोगों को उनका यूनिट दे रखा है। तो हम लोगों को मैच करना है कि कौन सा यूनिट करेक्ट होगा। तो सबसे पहले हीट कैपेसिटी का। ठीक है, अब देखो हीट कैपेसिटी क्या होता है, जनरली हम लोग उसको C से रिप्रेजेंट करेंगे या कैपिटल S से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ये होता है दैट इज M इंटू स्मॉल s, जिसमें स्मॉल s क्या होगा, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये क्या बताता है, ठीक है, कि यूनिट मास के टेम्परेचर को यूनिटी से चेंज करने के लिए कितना हीट हम लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिक हीट का यूनिट अगर देखें तो ये हो जाएगा दैट इज Q बाई M इंटू डेल्टा टी, इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हीट का जो यूनिट होगा हमारा वो हो जाएगा दैट इज जूल, मास जो हो जाएगा वो kg, एंड टेम्परेचर हो जाएगा हमारा केल्विन। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट का अगर हम लोग देखें, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा दैट इज जूल kg इनवर्स केल्विन इनवर्स। ओके, और इसको अगर हम लोग मास से मल्टीप्लाई कर दें तो मास का यूनिट हो जाएगा kg। ठीक है, तो ये जो यूनिट हम लोगों को मिलेगा वो कैपिटल S का, तो ये kg से kg कैंसिल हो जाएगा। तो हीट कैपेसिटी का जो यूनिट हम लोगों को मिलेगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज जूल केल्विन इनवर्स। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए का, दैट इज ऑप्शन 2। तो अब यहाँ से चाहो तो तुम मैच करते हुए जा सकते हो। ठीक है, कि सर किस ऑप्शन में हम लोगों को ये, ठीक है, मिल रहा है। तो सबसे पहले चेक करो कि ए का 2 किस में ऑप्शन में दे रखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में ए का 3 दे रखा है, जो कि नहीं होगा। बी में दे रखा है ए का 2, अच्छा ये हो सकता है, बट हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि किसी और ऑप्शन में है क्या। तो सी में अगर हम लोग देखें तो ए का 3 दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा। डी में ए का 4, ये भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज ऑप्शन बी। तो तुम देखो एक ही को सॉल्व करके क्या किए, फाइंड आउट कर लिए कि सर कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो विद इन 1 मिनट और 1.5 मिनट तुम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो इसी तरीके से सारे क्वांटिटीज़ का हम लोग को यूनिट याद रखना है सच दैट कि हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। चलो उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द लिस्ट पे ही बेस्ड है। तो फिर से लिस्ट 1 में हम लोगों को कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ दे रखे हैं, एंड लिस्ट 2 में उनका यूनिट है, तो हम लोगों को मैच करना है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट, तो वो क्या होता है हमारा, गॉस। ठीक है, तो ये जो होगा वो ऑप्शन ए का जो होगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑप्शन में चेक करें तो 3 ऑप्शन में, ए का 3, बी सी डी में, और भी हम लोग को मैच करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हमसे पूछ रखा है कि सर मैग्नेटिक इंटेंसिटी का क्या होगा।
मैग्नेटिक इंटेंसिटी का क्या होगा। ओके, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी अगर हम लोग देखें तो वो होगा हमारा क्या, मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो होगा हमारा वो एम्पियर पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, एम्पियर पर मीटर, तो बेसिकली यहाँ पे मीटर होगा, तो बी का हो जाएगा हमारा दैट इज 4। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स का अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा वेबर, दैट इज सी का 2 हो जाएगा। एंड मैग्नेटिक मोमेंट का क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है हमारा, तो ए का 3 किस में है सर, बी सी डी तीनों में है। फिर बी का 4 किस में है, बी का 4 दैट इज बी एंड डी, तो अब बी एंड डी में होगा, तो 2 ऑप्शन कैंसिल हो गया, ए एंड सी। अब 2 ऑप्शन में हम लोगों को सेलेक्ट करना है, तो अब देखो सी का हम लोगों को क्या मिल रहा है 2, तो सी का 2 किस में है, दैट इज डी में, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो देखो ये भी रिसेंट क्वेश्चन पूछा गया है सर, कौन सा ईयर, दैट इज 2025, 29 जनवरी एंड शिफ्ट 1, तो बिल्कुल भी तुम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो सकता है कि जो नेक्स्ट ईयर तुम्हारा जो क्वेश्चन होगा, जो पेपर होगा, हो सकता है कि इस पे मैच द कॉलम पे तुमको क्वेश्चंस मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह का प्रैक्टिस करके जाना अपने को एग्जाम में, ताकि तुम स्कोर कर सको, अच्छा मार्क्स ले आ सको। चलो अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रखा है। तो यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज गिवन बाय, तो यहाँ पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन के अंदर दे रखा है, और हमसे पूछ रखा है कि जो एस आई यूनिट होगा ए एंड बी का, सर कौन कौन सा ए, तो ये है अपने पास ए और ये है बी, इनका यूनिट हम लोगों को बताना है। कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ ये बोल सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे ए बाई एक्स स्क्वायर का जो यूनिट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होगा। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, तो ए का यूनिट क्या हो जाएगा, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होगा उसको हम लोग एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक्स जो है वो बेसिकली पोजीशन है, उसका यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज मीटर स्क्वायर। तो ए का यूनिट तो हम लोगों को मिल गया, दैट इज न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन होगा चेक करो तो, ठीक है, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, न्यूटन, तो ऑप्शन ए में दिख रहा है कि ऑप्शन बी में है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम, नहीं, ठीक है, तो एक ही ऑप्शन में हम लोगों को दिख रहा है बेसिकली, यस या नो, दैट इज ऑप्शन ए। तो अगर तुम सेकंड का चेक ना भी करो तो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि सर हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो तुम देख रहे हो कि इन क्वेश्चंस को करने में बहुत ही कम टाइम लग रहा है और एक अच्छा नंबर दे के जा रहा है बाबू। ठीक है, इसीलिए हम बार बार सजेस्ट कर रहे हैं कि इस चैप्टर को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करना। 1 घंटा के अंदर ये पूरा चैप्टर तुम्हारा कवर हो जाएगा और उसी से तुम्हारा 4 मार्क्स स्कोर हो सकता है, और 4 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा, ये तुम्हारे रैंक को बहुत ज़्यादा रेफर कर सकता है। ओके, तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि मैच द कॉलम पे बेस्ड है। तो फिर से यहाँ पे हम लोगों को लिस्ट दे रखा है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं एंड लिस्ट 2 में उनके यूनिट्स हम लोग को गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग को मैच करना है कि किस यूनिट का किस क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा। तो देखो सबसे पहले टॉर्क, ठीक है, टॉर्क का यूनिट क्या होता है, तो टॉर्क होता है दैट इज आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये हो जाएगा दैट इज न्यूटन मीटर। ठीक है, तो न्यूटन मीटर किस में दे रखा हम लोगों को, ऑप्शन 3। ठीक है, तो लिस्ट में देखें तो ये 3 हो जाएगा, दैट इज 1 का 3। चेक करो किस ऑप्शन में है, सर 2 ऑप्शन में, ए एंड बी। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, कौन कौन सा, सी एंड डी। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग स्ट्रेस देखें, ठीक है, तो स्ट्रेस क्या होता है अपने पास, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा अपने पास, न्यूटन, और एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये मीटर स्क्वायर इनवर्स हो जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा, दैट इज न्यूटन, मीटर का पावर 2 दैट इज 4। बी का हो जाएगा 4, किस ऑप्शन में चेक करो, बी का 4, बी का 4, बी का 4, यस ऑप्शन बी में। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये भी क्वेश्चन कब पूछा गया था हमारा, 2022 29 जुलाई शिफ्ट 2 में। ओके, चलो अब यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बट अच्छा है। ठीक है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन रीड आउट करो। तो इसमें बोल रखा है कि वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a इन 2 सिस्टम ऑफ यूनिट्स 1 एंड 2 आर रिलेटेड एज। तो देखो यहाँ पे हम लोग को 2 सिस्टम के अंदर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दे रखे हैं, और वेलोसिटीज एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है उसका इक्वेशन यहाँ पे दे रखा है। एक्सेलरेशन दोनों सिस्टम के अंदर जो है, ठीक है, वो किस तरीके से रिलेटेड है ये यहाँ पे हम लोग को गिवन है। और क्या दे रखा है कि m एंड n जो है वो कोई कांस्टेंट होंगे, तो हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि द रिलेशन फॉर डिस्टेंस एंड टाइम इन 2 सिस्टम रिस्पेक्टिवली आर। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, चलो करते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे हम लोग को बेसिकली दोनों सिस्टम के अंदर जो लेंथ है और जो टाइम है उनमें रिलेशन फाइंड करना है। अभी कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो पहले यहाँ पे हम लोग क्या करें, V2 को लिख देते हैं। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म में दोनों सिस्टम के अंदर। तो V2 क्या होता है हमारा, दैट इज स्पीड, क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं L2 से, और टाइम क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज T2। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, दैट इज n बाई m स्क्वायर इंटू V1, और V1 को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज L1 बाई T1।
ओके ओके ओके, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। L1/T1 इसको हम लोग लिख दिए हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके क्या करते हैं, ठीक है, कि L1 वाले टर्म को एक साइड ले आते हैं और टाइम वाले टर्म को हम एक साइड ले आते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज L2/L1 दैट शुड बी इक्वल टू N/m², ठीक है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज T2/T1, ठीक है। तो ये L2 एंड L1। अब सिंस कि अपने पास दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अब सेकंड इक्वेशन कहाँ से बनाएंगे, तो जो एक्सेलरेशन का रिलेशन हम लोगों को दे रखा है उसको यूज़ कर लेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, दैट इज मीटर/सेकंड²। तो इसको अगर हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म में अगर लिखें तो ये हो जाएगा दैट इज सेकेंड जो सिस्टम है उसके अंदर हो जाएगा दैट इज L2, ठीक है, डिवाइडेड बाई T2⁻², ठीक है, मीटर/सेकंड²। एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा, बताओ बताओ बताओ, A1। तो A1 को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज L1/T1² एंड डिनोमिनेटर में हम लोग को मिल जाएगा दैट इज m×n। ओके, अब फिर से यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई करके क्या करते हैं, लेंथ वाले टर्म को एक साइड ले आते हैं। तो ये हम लोग को मिल जाएगा दैट इज L2/L1, ठीक है। और RHS में हम लोग को क्या मिल जाएगा, दैट इज T2/T1², ठीक है। एंड डिनोमिनेटर में हम लोग को मिल जाएगा दैट इज 1/mn। ओके, चलो तो यहाँ पे सॉल्व करके अगर हम लोग देखें तो देखो, इसको हम बोल दे रहे इक्वेशन 1, इसको हम बोल दे रहे इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 L2/L1 का वैल्यू हम लोग डायरेक्टली इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं। तो हम लोग को रिलेशन क्या मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा दैट इज N/m² इंटू T2/T1, ओके। और RHS में क्या मिल जाएगा हम लोग को, दैट इज T2/T1 का होल स्क्वायर इंटू 1/mn। तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करें तो एक T2/T1 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ से रिलेशन हम लोगों को क्या मिल जाएगा कि सर T2 जो होगा ये हो जाएगा दैट इज m इंटू n² डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा m² इंटू T1। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक m से एक m कैंसिल, तो T2 क्या मिल गया बोलो, T2 हम लोगों को मिल गया दैट इज n²/m इंटू T1। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन पे ये हम लोग को मैच कर रहा है। तो जो T2 है वो किसके इक्वल है, बताओ बताओ, n²/m, n²/m, n²/m। यस, तो एक ही ऑप्शन हम लोग को दिख रहा है सर, कौन सा, ऑप्शन ए। तो अगर अब तुम सेकंड ऑप्शन को चेक नहीं भी कर सकते हो, ठीक है, तो डायरेक्टली तुम यहाँ से बोल सकते हो कि हमारा ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था वो कब पूछा गया हमारा, 2022 28 जून शिफ्ट 1, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, बेसिकली हम लोगों को रिलेशन फाइंड करना था। नाउ अब यहाँ पे हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि यूनिट पे ही बेस्ड है। कैसे सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ो क्वेश्चन क्या बोल रखा है, तो बोल रखा है कि डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन SI यूनिट इज 128 kg/m³, ठीक है। तो SI यूनिट हम लोग को डेंसिटी का दे रखा है, किसी भी मटेरियल का डेंसिटी होगा वो हम लोग को दे रखा है। अब बोल रखा है कि इन सर्टेन यूनिट्स in which the unit of length is 25 cm and unit of mass is 50 ग्राम। तो हमसे पूछ रखा है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा डेंसिटी का, ठीक है, वो कितना होगा सेकेंड सिस्टम के अंदर। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो यहाँ पे हम लोग, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं कि किसी भी सिस्टम के अंदर किसी भी क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट सिस्टम के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो सेकंड सिस्टम के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट होगा, ओके। तो देखो फर्स्ट सिस्टम के अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग को दे रखा है वो कितना है, 128, और यूनिट कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज kg/m³। ना अब ये हो जाएगा N2 इंटू U2, ठीक है। और U2 क्या होगा, सेकंड सिस्टम के अंदर जो भी यूनिट है। तो वहाँ पे हम लोग को क्या दे रखा है कि जो मास है वो ग्राम में है, ठीक है, और कितना है, दैट इज 50 ग्राम। एंड जो हमारा लेंथ है वो क्या है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो क्यूब में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज 25 इंटू 25 इंटू 25, और ये हो जाएगा अपने पास दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे अब हम लोग को इस इक्वेशन को सॉल्व करके N2 का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम kg को ग्राम में कन्वर्ट करें, ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये हम लोग को मिल जाएगा दैट इज 128 इंटू 1000 एंड डिनोमिनेटर में अगर हम लोग देखें तो मीटर क्यूब को हम लोग को सेंटीमीटर में लेके जाना है, ओके। तो 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये हो जाएगा दैट इज 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। एंड ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब एंड ये हो जाएगा ग्राम। एंड N2 का जो वैल्यू होगा इधर से क्या हो जाएगा, दैट इज N2 इंटू 50 ग्राम। एंड डिनोमिनेटर में हम लोग को क्या मिल जाएगा, दैट इज 25 इंटू 25 इंटू 25, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान से देखो यहाँ पे यूनिट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल। तो इसको सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे बताओ, N2 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले सॉल्व करें तो ये 25 4 टाइम्स में चला जाएगा, ये 25 4 टाइम्स में चला जाएगा, ये 25 को इधर 4 टाइम्स में कैंसिल कर देंगे, और इधर तुम अगर देखो, ठीक है, तो ये हम लोग को 20 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा।
तो इसको हम लोग फर्दर और सॉल्व करें तो ये 5 टाइम्स में चला जाएगा हमारा। ओके, इसको हम लोग फर्दर और देखें तो ये अपने पास 32 टाइम्स में चला जाएगा। ओके, और इसको अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो ये अपने पास 2 टाइम्स में, ये 16 और ये 8 टाइम्स में। तो फाइनली n2 का जो वैल्यू हम लोगों को मिलेगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज 40 के इक्वल। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए। तो ये भी यूनिट पे बेस्ड था, ठीक है, जो कि हम लोग थोड़ा सा फैक्ट को यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो तुम देखे हो, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और मेरे को कमेंट करके बताओ कि तुमने आज क्या क्या नया सीखा, कौन कौन से की कॉन्सेप्ट सीखे। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर के। तब तक के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहो और उसके लिए तुम्हें चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो अगर तुम नए हो तो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट जरूर करो। तब तक के लिए थैंक यू।